यहाँ पे तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस पे बहुत काम किया है, बहुत प्रोफेशनल है। उनका पूरी दुनिया में आजकल जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं फिल्म के हक में बेहतर ही नहीं है, लेकिन अभी तो यार अभी तो हमने तो काफ़ी वीडियो देखी हैं कि वो कभी वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब मिस्र जा रहे हैं, कभी सऊदीया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है जो पॉर्न वीडियोस देखता है। लेकिन ये एक अच्छा है कि उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ एक एक्ट उठाया है, और उसमें ये है कि इंस्टीट्यूट है, वो आपको पता है उनकी सिफारिश या फिर उनके मेरिट बहुत ज़्यादा है। जो मुझे जैसे आपको फेस से मुझे चाइना भी उनको जो अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो चुका है, उनकी चीज़ों पे, उनकी पॉलिसियों पे, टेक्नोलॉजी पे है वो इतना परेशान है कि आया कि वो आईटी करता भी है तो 30-35 हज़ार से अपना पेट कैसे पालेगा। एजुकेशन के हवाले से जो कि वहाँ के लोग देखेंगे, उनको बताया जाए कि आप देखें एजुकेशन कम भी है। तो जैसे मैं MBBS कर रहा हूँ, स्टिल मुझे ये नहीं पता कि मुझे कोई अच्छी जॉब आया कि पाकिस्तान के अंदर आपका फ्यूचर है आगे अगर आप MBBS कर लेते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इतने हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करना तो बहुत मुश्किल है। उनके देखें वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है, हमारे भी ये सब कुछ हो सकता है अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। सर दिया 4G जो किया वो ऐसा लॉन्च किया कि वो चलता ही नहीं है। 3G वो भी कभी कभार चल गया। 2G है वो तो वो सो गया हुआ है ना, वो 2G तो उसकी तो बात ही ना करिए। उन्होंने जब एक अपनी पार्लियामेंट अपनी जो ओपन की, उसमें बाकायदा तलावत लगाई थी और तलावत सुनी भी थी। वो पाकिस्तान के जब स्वीडन के साथ एक मसला बना, कुरान पाक की हुर्मत हुई, उन्होंने भी बात की थी। उन्होंने भी कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं अल्लाह का करम है, मैं ठीक। क्या करते हैं आप? मैं MBBS कर रहा हूँ सर, शेख जायद से। माशाल्लाह। अच्छा मुझे तो पहले ये बताएं, आप पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस टाइम? मैं फ़िलहाल तो यू फ़ोन का भी इस्तेमाल करता हूँ, साथ साथ जैज़ का भी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ज़्यादातर जोंग इस्तेमाल करता हूँ। 3G 4G कर रहे हैं आप? बस नाम का ही 4G है, वैसे चलता तो 3G है। क्योंकि आज मैं आपको एक मज़ेदार बात हूँ कि मैंने दो एयरमोड पर लगा के चलाया, फिर जाकर मैंने नेट चलाया, अभी भी सही नहीं चल रहा। सर मुझे बताया, हम टेक्नोलॉजी में हम आज तक पीछे क्यों रह गए? मतलब हम अगर देखें कि हमने अब तक 5G भी लॉन्च नहीं किया, 4G जो किया वो ऐसा लॉन्च किया कि वो चलता ही नहीं है। 3G वो भी कभी कभार चल गया। 2G है वो तो वो सो गया हुआ है ना, वो 2G तो उसकी तो बात ही ना करिए। हमने आज तक टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसा काम ही नहीं किया। हमने 5G लॉन्च नहीं किया आज तक। सिर्फ 5G का कोई मोबाइल अब आ रहे हैं, वो 5G में आ रहे हैं टोटल बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों पाकिस्तान आगे 5G पे नहीं जा रहा? 4G सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ, 5G भी नहीं बना रहे। किस तरह हमारा पाकिस्तान आगे सर्वाइव करेगा? क्योंकि हमने इस पे काम ही नहीं किया। अब इंडिया की देख लें आप, इंडिया ने 1998 में IT कॉलेजेस बनाए थे, और इतने IT कॉलेजेस बनाए हैं कि वहाँ के जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दुनिया में, जैसे गूगल हो गया या अमेज़ॉन हो गया, उनके जितने भी मैनेजर्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया के IT कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे स्कोप ये है कि अगर हम IT की तरफ जाते हैं तो हमें ये ख़तरा होता है कि आया कि हमें कोई जॉब मिलेगी भी सही या नहीं मिलेगी। अच्छी डिग्री, अब जैसे मैं MBBS कर रहा हूँ, स्टिल मुझे ये नहीं पता कि मुझे कोई अच्छी जॉब आया कि पाकिस्तान के अंदर आपका फ्यूचर है आगे अगर आप MBBS कर लेते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी सियासी इस्तेकाम ही नहीं है। पाकिस्तान में कभी कोई पार्टी आ रही है, कभी कोई पार्टी आ रही है, कभी जनाब किसी को गिरा देते हैं, किसी को बना देते हैं। अब पंजाब का हालत देख लें कि 6 मंथ से यहाँ पे एक ही वज़ीर आला है जो कि निगरान सेटअप है, हालांकि 90 डेज़ का होना चाहिए था ये, और अभी 6 मंथ गुजर चुके हैं। सर मुझे इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। अब मुझे IT की थोड़ी बात करूँगा, फिर मैं आगे अपने टॉपिक पे आऊँगा। सर पाकिस्तान के अंदर जो IT का हिसाब लगाएं तो जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बात की, उनको इंटरव्यू में चलाए हुए हैं, जो लोगों ने यहाँ पे देखे हुए हैं, ये ऑडियंस ने देखे हुए हैं। उसमें ये है कि जो IT जो पाकिस्तान के IT है उनका तो यहाँ पे स्कोप ही नहीं है ना, और वो 35 हज़ार सैलरी ले रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? 35,000 सैलरी ले रहे हैं IT के स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर। IT का स्कोप ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब देखें, कोई भी डिग्री आप करते हैं लाखों रुपए लगा के, पहले तो डिग्री कंप्लीट होती है, और उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान में जो महंगाई के हालात हैं, क्या 30-35 हज़ार से गुजारा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ का जो स्टूडेंट है वो इतना परेशान है कि आया कि वो IT करता भी है तो 30-35 हज़ार से अपना पेट कैसे पालेगा। इसलिए हमारा रुझान ही नहीं है IT की तरफ। तो IT की तरफ जब रुझान नहीं है, जब लोग पढ़ ही नहीं रहे IT का, तो कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? या पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल ही नहीं है ऐसे। ठीक है सर, हमारे हमसाया मुल्क की हम बात करें जो कि IT का हब है, तो
तो माना भी जाता है आईटी का जो भी किसी ने काम करना वो आईटी वहाँ पे जाकर उनसे काम करे, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी काम उनको आईटी के रिलेटेड हो, उनके ज़्यादा सीईओ वहाँ पे ना इंटरनेशनल बैठे हुए हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ में। सर हमारा हम सैम मुल्क ने एक अचीवमेंट करने जा रहे हैं जो कि बहुत जल्द मुतारफ़ भी होगी अपनी आवाम के लिए, जो कि मुझे 100% ये एश्योर कि हमारी मीडिया दिखाएगी, क्योंकि आजकल हमारी मीडिया भी बहुत इन हुई है, ये भी चीज़ें दिखा रही है इंडिया की जो है ना डेवलपमेंट पे हर चीज़ पे दिखा रही है। सर इंडिया जो कि अपनी आवाम के लिए बहुत रिलीफ लेने जाए वो ये है कि इंडिया एक नो इंटरनेट टीवी बनाने लगा। उसमें ये होगा कि आप इंटरनेट के बगैर जो है ना आप टीवी लाइव टीवी आप देख सकते हैं, लाइव आप मैचेस देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो उन्होंने स्टार्ट करना लाइव मैचेस करेंगे और अपने इंडियन चैनल को वो मतलब उस पर आएंगे और उसमें कुछ एड्स भी चलेंगी। सर क्या कहेंगे, एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं? इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी पे बहुत टाइम से काम किया है, वो बल्कि स्टिल इस पे रुक नहीं रहा। यहाँ पे वो 5 D2M बनाने लगे हैं वहाँ के लिए जी, D2M बना रहे हैं। पाकिस्तान में तो हालात ये हैं कि यहाँ पे जो एक नॉर्मल बंदा है वो एटलीस्ट पैकेज ही अवेल कर सकता। पैकेज बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ इतनी गुर्बत है और इतने रोज़गार अवेलेबल नहीं है, इतने हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया की स्टिल मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस पे बहुत काम किया है, बहुत प्रोफेशनल है। उनका पूरी दुनिया में आजकल जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उनके जो हेड्स हैं, CEOs हैं, वो सब इंडियंस हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये इस चीज़ को बताता है कि भाई उन्होंने इस फील्ड में बहुत मेहनत की है और हम अभी इससे बहुत पीछे हैं, बल्कि हम अभी शुरू ही नहीं किया हमने। सर देखिए आपने बात बड़ी अच्छी की है। सर मुझे बताएं हमारे जो छोटे कुछ लोग नहीं पढ़े, स्टडी नहीं की, देहात के लोग हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, जो इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे, कोई मतलब कोई हमारे कुछ देहात में चले जाए ना वहाँ पे टीवी तक नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हाँ ये है कि स्मार्टफोन इतना इन हो चुका है पाकिस्तान के अंदर भी कि लोग हर बंदा जो ना स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। सर मुझे ये बताएं वहाँ पे उनका बेसिक काम ये है कि हम एजुकेशन पे जो हमारी कमी है एजुकेशन की वो भी हम कवर करें, अपने देहात के लोगों के उस पर वीडियो दिखाएं और एजुकेशन के डेली टॉपिक्स पे जो है ना उनको टॉपिक्स भेजें। सर क्या करेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान की तो एजुकेशन के हवाले से हमारी तो जो है हुक्मरान ये चीज़ें देख नहीं। अगर आप इस टाइम बजट में देखें, बजट में सबसे कम आपका एजुकेशन बजट है उस पर मतलब दिए गए हैं बजट, मगर कहते नहीं कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम पढ़ सके यहाँ वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, किसी एजुकेशन के हवाले से अप करे। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देहात में भी अभी भी जो खबर का वाय ज़रिया है वो रेडियो है। या रेडियो क्या सुनाई देता है तो रेडियो में भी स्टेशन बड़ी मुश्किल से पकड़ता है और बड़ी मुश्किल से ही खैर वो चलता है, और उसमें भी फिर पता नहीं कितने दिन पहले की आ रही होती हैं खबरें। तो पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी की तो बात ही ना करें ना, क्योंकि यहाँ पे अभी ये सब बड़ा दूर है ये सारी अचीवमेंट्स, क्योंकि अभी हम अपने झगड़ों से निकलेंगे तो ही हम इस पे फील्ड पे काम करेंगे। सर देखें लास्ट बात करूँगा, हमने आज तक अपने देहात के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। गाँव वगैरह में आपको पता है वहाँ पे आज का स्मार्टफोन तो इन हुआ है, वो सबको पता ऑलरेडी, हर छोटे छोटे बंदे के पास स्मार्टफोन है, जो किसी निकाले उन्होंने 10-12 हज़ार का स्मार्टफोन रखा हुआ है। सर इसी हवाले से लास्ट बार पूछूंगा, वो अपनी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन वो आवाम को देने के लिए वो हर टॉपिक डेली का टॉपिक दिया करेंगे एजुकेशन का। हमारी आवाम यहाँ पे कोई एजुकेशन बगैर न, हर बंदे को टेक्नोलॉजी हर चीज़ का पता हो। इस पर लास्ट में क्या कहेंगे आप? स्किल्स की बहुत ज़रूरी है, हमें स्किल्स हमारे बंदे स्किल्स हमें वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स कायम करने चाहिए जो लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको स्किल सिखाएं और उनको अवेयरनेस दें इंटरनेट इस्तेमाल करने की। इंटरनेट भी क्योंकि हमारे पास अगर इंटरनेट है तो इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है जो पॉर्न वीडियोस देखता है। तो स्टिल ये भी है कि पाकिस्तान में आप देखें कि इंटरनेट अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो गलत लेवल पे यूज़ हो रहा है। हाँ भी हो रहा है। इसको अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करने का लोगों को आगे आ जाए शऊर दिखाना चाहिए कि ये भाई इंटरनेट है तो इसको सही तरीके के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी क्या करते हैं सर आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माशाल्लाह जी आज हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल चुके हैं, आज इनसे बात करेंगे, मज़ा आएगा आपसे बात करने का। तो आपके रिलेटेड हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। पहले तो सर मुझे इंडिया जो टेक्नोलॉजी के हवाले से कितनी पीक पे चला गया है आप बताइए। न्यू IT हब है एक किस्म का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गूगल के ऑफिसेज
या आप कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जितनी कंपनीज हैं वहाँ पे उनके मेन ऑफिस हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो अभी किसी का ऑफिस नहीं है। मतलब वहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, उनके सीईओ सारे इंडियन ही हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, पहले तो मुझे बताएं आप इंटरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? 4G 5G तो आज 3G 4G आप मतलब चला रहे हैं, कैसा चल रहा है? पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है, ये बता दें। जो 4G इंटरनेट है वो जो सिटीज़ में है वो बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप बैकवर्ड एरिया में जाते हैं आउट ऑफ सिटी तो वो इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो वो कहीं जहाँ पे उनकी अच्छी सर्विसेज हैं वो ज़्यादा अच्छा काम है। ठीक है सर, मैं टॉपिक बढ़ता हूँ अपने टॉपिक पे। सर हमारे हमसाया मुल्क इंडिया जो कि डे बाय डे कोई ना कोई चीज़ ऐसी अचीवमेंट और ऐसी लॉन्चिंग कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया से उन्हें अप्रिशिएट करती है। कभी कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, कभी किसी को बीट करते हैं। जो कि अगर हम बात करें इस टाइम चाइना भी उनको जो अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो चुका है, उनकी चीज़ों पर, उनकी पॉलिसीज़ पर, टेक्नोलॉजी पर। सर उन्होंने विदाउट इंटरनेट जो कि एक D2M जो कि एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। सर मुझे ये बताएं, विदाउट इंटरनेट आप हर चीज़ देख सकते हैं, आप मैच देख सकते हैं लाइव, आप इंडियन चैनल देख सकते हैं। फिलहाल ये दो चीज़ें वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बाद आगे उनका प्लान है कि यूट्यूब और गूगल भी हम उसमें ऐड करेंगे लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? उसमें ये है कि जो ऐप है उसमें ये होगा कि अगर आपने कुछ ऐड करना है तो वो ये है, ज़ाहिर सी बात है, वो कोई डिवाइस लगेगी उस पर, तो डिवाइस के थ्रू तो पॉसिबल है। लेकिन ये एक अच्छा है कि उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ एक एक्ट उठाया है और उसमें ये है कि आपका जो है एक फ़ोन पे ही सब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो ये एक अच्छा इकदाम है। सर मुझे बताएं, आप पाकिस्तान पीछे क्यों रह गए? पाकिस्तान की हम कहते हैं जी टेक्नोलॉजी में, अगर हम आपकी रिलेटेड बात करें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप है जो आप इस टाइम कर रहे हैं, सुनी जा रही है पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जी, ये IT की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत सुनी जा रही है, बाकी इंडस्ट्री से तो बेहतर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया उसके साथ हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर बनता ही नहीं है। हमारा तो बांग्लादेश के साथ नहीं बन रहा। हाँ, क्योंकि उन्होंने फोकस किया है ना, इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजीज़ पे, और बाहर की कंपनीज जैसे गूगल है या कोई भी है वो यहाँ पे उनके मेन ऑफिसेज हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, तो यहाँ पे तो आप मुझे बताओ, आप पाकिस्तान के अंदर जो कि मैंने एक दो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने ये बोला पाकिस्तान के अंदर स्कोप नहीं, हमारी इस टाइम सैलरी जो 35 सैलरीज है। आप मुझे बताएं 35 वाकई 35 सैलरी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की? नहीं, ऐसा नहीं है। सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से है, जो स्टार्टिंग में आता है वो उसकी कम होती है, उसके बाद जो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है ज़्यादा होता है। कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो स्टार्टिंग पे भी 80K दे देती हैं, तो ये डिफरेंट है। सर मुझे बताएं, हम इंडिया की आप ये जो अचीवमेंट है, हमारे मुल्क के अंदर तो आज तक नेट नहीं ठीक था। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने 2 दफ़ा एयर मोड लगा के मैंने अपना नेट चलाया, मैं हमारे मुल्क में नेट नहीं ठीक। हमारे हुक्मरानी ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सोच रही? आगे आपको पता है, अगर बात करें इंडिया आगे टेक्नोलॉजी में हब बनने जा रहा है दुनिया, ठीक है, अब इंडिया टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया का पहले नंबर पर मुल्क जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसमें यह है कि हमारा जो कोई भी पॉलिटिशियन आता है उसको फुल मेरे ख्याल से मौका ही नहीं मिलता, कोई 5 साल पूरे करता ही नहीं है। उसके अलावा जो है इंडिया का है, वहाँ पे देखें एक बंदे को मौका दिया और प्रॉपर चांस दिया। वो जो मोदी सरकार है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से चल रही है, तो उन्होंने उस टाइम में जो है डेवलप किया है, ऑफिस ओपन किए हैं और डिफरेंट किस्म के काम किए हैं। ठीक है, लास्ट में मुझे बताएं सर, देखे मोदी जो कि हम पाकिस्तानी कहते हैं, मोदी अपनी आवाम पे जो है ना, दहशतगर्द है, वो मतलब लोगों को वहाँ पे तशद्दुद करता है। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि वो तो अपने यूथ के लिए इतना कुछ कर रहा है कि दुनिया भी उसको प्रेफर करने में, अब तो टेस्ला तो चली गई है, एप्पल स्टोर तो चला गया हुआ है, टेस्ला आगे कह रहा है कि मैं अपने, उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च कर भी दी हुई है वहाँ पे। अब चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, मगर चाइना को इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त नहीं मिल रही, क्योंकि चाइना पाकिस्तान एक है, इसलिए वो चाइना के साथ उनकी जो बनती नहीं है। अब लास्ट में आपको बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से, क्या कहेंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या कहेंगे? अभी जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो मजाक किया शहबाज के बारे में, वो तो अब जो आगे हैं वो मुसल्लत किए हैं, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। जो मोदी जी हैं वो उनका मुस्लिम के हक़ में बेहतर नहीं है, लेकिन अभी तो हमने तो काफ़ी वीडियो देखी हैं कि वो कभी वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब मिस्र जा रहे हैं, कभी सऊदीया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, उनको प्रेफर हमारे मुस्लिम ममालिक से सिखा रहे हैं। उन्होंने जब एक अपनी पार्लियामेंट अपनी जो ओपन की, उसमें बाकायदा तिलावत लगाई थी और तिलावत सुनी भी थी। वो पाकिस्तान के जब स्वीडन के साथ एक मसला बना,
कुरान पाक की हुर्मत हुई, उन्होंने भी बात की थी। उन्होंने भी कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं 28 कंट्री के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने ये बात की है। अब आप कर मुसलमान किस तरह आप कहेंगे? अब सर वहाँ मैंने एक वीडियो दिखाई, अगर मैं आपको ये वीडियो के बाद मैं एक वीडियो दिखाऊँ, वहाँ मुसलमान ऐसे है जैसे कि यहाँ पे मुसलमान है, वहाँ पे ऐसे है। हम अगर आपके तशद्दुद वो हमें नज़र नहीं आता। नहीं, वो कुछ एरियाज़ में है ऐसा, क्योंकि वो इंतहा पसंद जमात थी शुरू में थे ना। हाँ, वो उनकी जैसे ही ग्रोथ हुई है, वो अब जो आगे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो वहाँ पे अब पहला गया तो क्या, हमारी भी हुक्मरान कहते पहला गया ख़त्म करो, नया उसकी बात करो। ऐसे ही है। सर मुझे बताएं, लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप? यही है कि मोदी साहब ने एक बात की थी, वो मैं आपसे उन्होंने कहा जी हमने आज के बाद पाकिस्तान की बात नहीं करनी, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को लेना है, अपनी इकोनॉमी को लेना है, हमने आज तक पाकिस्तान की बात करनी नहीं, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सर लास्ट में कोई बात आप उस वक्त खत्म। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम आपस में हमें जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। जंग की कोई वजह ही नहीं है। जाके अगर जंग लड़नी है, लोग पैसे कमाते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या है, वो आपस में जंग लड़ते हैं, उनका बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, वो जंग नहीं करते, वो पैसे। पाकिस्तान में आज दिन से जो है वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सका, क्योंकि हम जंग के पीछे हैं। जंग मसले का हल नहीं है, मसले का हल पैसा आना है। ऐसा ना। ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ब्रदर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं इंटरमीडिएट करके अब आइट्स कर रहा हूँ। आइट्स कर, अच्छा आइट्स करके कहाँ जाने का प्रोग्राम आ गया? मेरा कनाडा का प्लान है। कनाडा में। पाकिस्तान में क्या हुआ, ओवरसीज होने जा रहे हैं, क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हालात साथ नहीं दे रहे, हालात भी और इनकी फ़ी बहुत हाई है। जो क्या पढ़ने जा रहे हो? मैं आगे ला करने जा रहा हूँ। ला पाकिस्तान में महंगा हो गया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको पता है, उनकी सिफारिश या फिर उनके मेरिट बहुत ज़्यादा है। जो मुझे जैसे आपको फेस से मुझे लग रहा है आप दुखी टाइप लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर के आए हुए हैं। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैसे के अलावा काम नहीं होता, ये हमारे पाकिस्तान का रूल है। लेकिन बस अब प्लान है कि पाकिस्तान में नहीं रहना। अच्छा सर, मैं टॉपिक पे बढ़ता हूँ। सर मुझे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएं, आप 4G 3G कौन सा आप नेट चला रहे हैं? हमारे तो अभी 4G जा रहा है। 4G अगर विलेजर बैकवर्ड एरिया में जाएं तो आपको वो 3G मिलेगा। वो 3G भी ठीक मिलेगा? वो भी नहीं ठीक मिलेगा। सर मुझे बताएं, अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ पे इस टाइम 3G लॉन्च हुआ है, 4G लॉन्च हुआ है, 5G लॉन्च हुआ है, अब वो 6G पे चले गए हैं। वो अब 6G की टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं। और 4G 5G जो है ना, उन्होंने USA को एक्सपोर्ट किया था हार्डवेयर उनका टोटली 4G 5G का, अब वो 6G पे जाके लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि बाकायदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला कि हम 6G आगे टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं। सर पहले तो मुझे पाकिस्तान इंडिया टेक्नोलॉजी के हवाले से कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब तो 6G पे चला गया। अगर हम बात करें अपने 4G की, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 4G भी इस बेहतर नहीं चल रहा कि हम 4G पे भी कोई चीज़ चला सकें, कोई भी चीज़ सही तरीके से। क्या कहेंगे? फिर मैं आगे टॉपिक पे आऊँगा। हमारे यहाँ पे हो सकता है सब कुछ, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे आवाम को। पाकिस्तान में काम हो रहा है, वर्कर कर भी रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए। अगर उनको सपोर्ट मिलेगी तो ये हमारे यहाँ हो उधर ना, आप उधर ना देख के बताएं, उधर ना उधर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने अगर लाइव कुछ चीज़ देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, लाइव मोबाइल पर अक्सर आप लाइव टीवी के सॉफ्टवेयर लॉन्च सॉफ्टवेयर ऐड होते हैं, आपने कोई विदाउट इंटरनेट कोई टीवी देखा हो, लाइव कोई मैच देखा हो विदाउट इंटरनेट आज तक? सर बड़ी अच्छी बात, आपने देखा ही नहीं है, या पाकिस्तान में है भी नहीं। सर मैं अपने हमसाया मुल्क की दोबारा बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने नो इंटरनेट जो उन्होंने लॉन्च किया है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आप विदाउट इंटरनेट के आप लाइव टीवी, लाइव मैच, लाइव टीवी मतलब उसमें इंडिया के काफ़ी चैनल होते हैं, ठीक है, वो आएंगे उस टाइम जो न्यू करने लगे हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और उसके अलावा मैचेस आप देख सकते हैं। सर क्या करेंगे इंटरनेट के बगैर, क्या कहेंगे? वहाँ पे देखें, काम जो वर्कर हैं उनको सपोर्ट मिलती है पूरी, तो वो जो उनको टैलेंट है वो उनको प्रमोट करते हैं। अगर यही पाकिस्तान में हो तो ये पाकिस्तान में भी सब कुछ पॉसिबल है। उनके देखें, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है, हमारे भी ये सब कुछ हो सकता है अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। सर D2M टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। वो उसमें मेन उनका ये है, जो ओपिनियन का ये है कि वो अपने जितने भी छोटे गाँव वगैरह हो गए जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे लोगों की एजुकेशन थोड़ी कम है, उनकी एजुकेशन भी अच्छी करने के लिए वहाँ पे वो डेली टॉपिक्स भी दिया करेंगे एजुकेशन के हवाले से, जो कि वहाँ के लोग देखेंगे, उनको बताया जाए कि आप देखें
देखें। एजुकेशन कम भी है तो उससे आप वीडियो देख के आप अपनी एजुकेशन भी अर्न कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। क्या कहेंगे, हमारे हुक्मरान ऐसी चीज़ें नहीं निकाल रहे कि हमारी आवाम पढ़ सके। बेसिकली स्टडी ज़रूरी है सबके लिए, हमारे भी, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो हमें तो ये हमारे पास जो हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ पे उनको जो मतलब उनको फैसिलिटीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही, तो वो अब बिरून मुल्क जाएंगे ना, बिरून मुल्क जाएंगे। वो अब देखें उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यूएसए से आ रहे हैं, वो उनको बुला रहे हैं तो वो उधर जा रहे हैं, तो हमारा सारा टैलेंट तो मतलब बाहर ही जा रहा है। ओके सर, बहुत शुक्रिया।